दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। आज हम आपके लिए एक अफसाना लेकर आए हैं। इसे लिखा है शकीला रफ़ीक ने और उन्वान है रूह के सन्नाटे। मुझे बचपन से कारें बड़ी अच्छी लगा करती थीं। जब मैं छोटी सी थी और किसी लंबी सी कार को सड़क पर जाते हुए देखती तो मेरे नन्हे से दिल में गुदगुदियाँ होने लगती थीं। खूबसूरत और लंबी सी कार को सड़क पर सरसराते हुए देखकर कई बार ये अरमान मेरे दिल में जागा कि काश मैं इस कार में सवार हो सकती, इसमें बैठकर दूर तक जा सकती। अक्सर मैं सोचा करती कि अगर मुझे ऐसी कार में बैठना नसीब हो जाए तो मैं अंदर जाते ही सर सीट से टिकाकर आंखें मूंद लूँ सुकून के साथ और फिर अपने आप को इसी कार के हवाले कर दूँ जहाँ तक चाहे मुझे ले जाए। दौड़ती रहे फिर भी मैं न थकूं। लेकिन इतनी छोटी होने के बावजूद मैं ये भी अच्छी तरह समझती थी कि ये ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा, उस सपने की तरह जो हमेशा पलकों में बंद रहता है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब्बा टाट का पर्दा उठाकर जब थके हारे कदमों से घर में दाखिल होते तो अम्मा जो सुबह से बड़बड़ा रही होती थी चीखना शुरू कर देती। घर में पैसे की कमी का वाहिद जिम्मेदार वो अब्बा ही को समझती थी। वो दुनिया भर की बातें करती जाती और अब्बा खामोशी से धूल में फटे फटे पुराने जूतों की डोरी खोला करते। वो अम्मा की दिन रात की चकचक के आदी हो गए थे। तमाम मसाइल का हल उनके पास सिर्फ यही खामोशी थी। और अम्मा जब इस दीवार से सर फोड़ते फोड़ते थक जाती तो थक कर खुद ही खामोश हो जाती। मुझसे छोटे 5 भाई थे और उनसे छोटी 3 बहनें, और ये तमाम के तमाम घर में कीड़ों की तरह बिखरे पड़े थे। हम 4 बहनों को अम्मा पत्थर की सिलें कहा करती थी जो उनके कलेजे पर धरी थी और जिनके बोझ तले उनका वजूद पिस रहा था। 5 भाई जो थे वो ना होने के बराबर थे। जब तक सब बड़े होकर कहीं धंधे से ना लग जाएं, अम्मा को ये सिलें सरकती नजर ना आती थी। अब्बा की किराए की साइकिलों की दुकान थी, वहीं साइकिलों की मुरम्मत का भी इंतज़ाम था। बस यही आमदनी थी जो हमारी गुजर बसर का जरिया थी। इस छोटे से झोंपड़े नुमा मकान में यानी कहाँ से इतने ऊंचे ऊंचे सपने मेरी आंखों में दर आते थे। यानी क्यों मैं लंबी लंबी सरसराती मोटरों को देखा करती थी। बाज़ औक़ात मुझे खुद हैरत होती कि मेरी पहुंच वहाँ ख्वाब में भी क्यों कर होती। एक ऐसी लड़की जो छोटे से ईंटों के मकान में रहने की आदी हो, जिसने कभी साइकिल की सवारी भी न की हो, वो मोटरों के ख्वाब देखे। ये मकाम हैरत न था तो फिर क्या था। अम्मा अक्सर इस बात पे झिंझला जाया करती थी कि अब्बा एक साइकिल ही अपने तसर्रुफ में ले लें। दिन दिन भर जो हम जूते चटखाते फिरते हैं, इससे कुछ निजात मिले। अब्बा का कहना था कि एक साइकिल दुकान से हटा देने का मतलब है नुकसान उठाना, इससे तो पैदल ही बेहतर। उनकी दुकान घर से 2-2.5 मील दूर थी और तकरीबन रोज़ाना पैदल आते जाते थे। कभी कभी गुंजाइश निकलती तो बस में भी बैठ जाते थे। उनका कहना था कि 40 पैसे किराया बचेगा तो किसी काम ही आ जाएगा। मुख्तसर ये कि वो अपने लहू की एक एक बूंद अपनी मुफलिस औलाद पर खर्च कर रहे थे। कहते हैं कि खुदा भी गरीबों का ही इम्तहान लेता है, और हमारा इम्तहान तो कुछ ऐसा था जो साल में एक बार की बजाय सदियों से चला आ रहा था और न जाने कब ख़त्म होगा, और खुदा जाने होगा भी नहीं। यूं ही सिसकते घसीटते मैंने ज़िंदगी के 15 साल पूरे कर लिए थे। न जाने किन दिक्कतों से मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। इससे आगे पढ़ाना अब्बा के बस से बाहर था। मैं अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ाती थी और 1-2 ट्यूशन भी कर लेती थी, जिससे घर में कुछ आसूदगी का माहौल पैदा हुआ था। इस ज़माने में 50 रुपए की वक़्त इतनी कम न थी जितनी अब है। मैंने बवजह मजबूरी वो 2 ट्यूशन कर लिए थे, लेकिन मैं मुस्तकिल तलाश में थी कि मुझे किसी अच्छे घराने में ट्यूशन मिल जाए तो यही आमदनी दोगुनी या 2.5 गुना हो सकती है। फिर अम्मा थी कि बस वो सब कुछ भूल कर सिर्फ इस फिक्र में मुब्तला थी कि किसी तरह मेरे हाथ पीले कर दें। हाँ, ये पीला रंग कर्ज लेकर ही क्यों ना चढ़ाया जाए। मेरा ये हाल था कि जहाँ हाथ पीले करने का जिक्र आया और मुझ पर झंझलाहट सवार हो जाती, क्योंकि अब मैं ये और भी अच्छी तरह समझने लगी थी कि सरसराती कारें मुझे इस माहौल में कभी नहीं मिल सकती। हाँ, मैं अपनी जान क्यों ना दे डालूं।
لیکن اتنی شدید مایوسی میں بھی امید کی ایک ننھی سی کرن کہیں دور ٹمٹمایا کرتی۔ مجھے پھر بھی امید تھی کہ میرے یہ خواب ضرور پورے ہوں گے۔ میں زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک لمبی سی سرسراتی کار میں ضرور بیٹھوں گی۔ یہ تھی پہلی جھلک شکیلہ رفیق کے افسانے کی۔ عنوان تھا روح کے سناٹے۔ دیکھتے ہیں ہماری ہیروئن اس لمبی سی سرسراتی ہوئی کار میں بیٹھتی ہے یا نہیں، اس کی قسمت میں ہے یا نہیں۔ خلیل جبران کی ایک کتاب میں سوال ہے، زندگی کیا ہے؟ دوسرا سوال، عیش کوشی؟ جواب نہیں، زندگی صرف مقصد اور اس کی امنگ ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ آئندہ کے لیے اجازت دیجیے، until next time, take care, God bless، اللہ حافظ۔